राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव महेश कुमार जाटव ने अपने ऊपर लगे फर्जी केसों पर जताया ऐतराज। रालोद नेता ने पुलिस और प्रशासन के अफसरों से मिलकर ज्ञापन के जरिए इस मामले में शिकायत की है। वरिष्ठ रालोद नेता महेश कुमार जाटव ने कहा कि राजनीतिक षड्यंत्र के चलते उनको फंसाया जा रहा है। राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव और वरिष्ठ नेता महेश कुमार जाटव ने अपने ऊपर दर्ज फर्जी मुकदमों पर कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने पुलिस और प्रशासन के आला अफसरों से मिलकर ज्ञापन सौंपा और निष्पक्ष जांच की मांग की। महेश जाटव ने कहा कि राजनीतिक द्वेष के चलते उन्हें षड्यंत्र में झूठा फंसाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि एनडीए गठबंधन में शामिल होने के बावजूद द्वेषवश उनके और उनके समर्थकों पर लगातार मुकदमे किए जा रहे हैं। मेरे ऊपर और मेरे जो सपोर्टर हैं उनके ऊपर हमारी कैबिनेट की मंत्री, हमारी बड़ी बहन जो मेरे खिलाफ, जिनके खिलाफ मैं चुनाव लड़ा था, बेबी रानी मौर्य जी, वो हमारे ऊपर झूठे मुकदमे लगवा रही हैं। अब तक हमारे ऊपर लगभग 2-3 मुकदमे इस तरीके के लग चुके हैं और झूठे मुकदमों में चार्जशीट लग जाती है। जो क्रॉस में मुकदमा हुआ था, जो हम लोगों ने मुकदमा कराया, उसमें आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सीपी साहब से मिलते हैं, डीसीपी साहब से मिलते हैं, हम मुख्य सचिव से मिले, हम डीजीपी साहब से मिले लखनऊ में, और ये स्थिति है। अगर इस तरीके से अगर हमारा गठबंधन के साथी है, हम लोगों पे झूठे मुकदमे लगाए। हम चौधरी साहब से हमने अपनी शिकायत की है। देखिए ये माननीय मैं कोई गलत बात कह रहा हूँ, ये माननीय बेबी रानी मौर्य जी के ये एफआईआर दर्ज होती है थाने में, डीसीपी का सीधा आदेश होता है जिसमें महेश कुमार जाटव का नाम है इस एफआईआर में, और 307 में झूठा मुकदमा कायम हो जाता है। हालांकि में खैर कोई मेडिकल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो वो सारी धाराएं हट गई। पूरा मामला बताओ, कौन व्यक्ति है जिसके मुकदमे के साथ? हाँ, मैं बताता हूँ कि एक मेरा सपोर्टर है, नेमी चंद है, जेरा, इससे झगड़ा होता है 18 फरवरी 2025 को। इसके पिताजी इसके घर पर राइफल और बंदूकों से पथराव करते हैं, गोलियां चलाते हैं, वीडियो साक्ष्य, सीसीटीवी फुटेज साक्ष्य, मगर उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये बंदा घर पे घेर लिया, ये और इसका एक छोटा भाई, दोनों मरने से बचे। इनका हमने मेडिकल कराया, हमने सिफारिश की, हमारा गुनाह इतना सा है थाने में, इनकी एफआईआर हुई। उसके बाद में जब क्रॉस में मुकदमा होता है तो मेरा एक भाई, बड़े भाई का बेटा और मेरे दोनों के खिलाफ उस मुकदमे में नाम डाला जाता है। 307 में झूठा मुकदमा कायम होता है। कौन व्यक्ति है जो कौन व्यक्ति है? मैन वो चक्खन सिंह है, नगला माकरोल का एक राशन डीलर है, एक जाटव समाज का है। तो वो पहले तो बीएसपी की सपोर्ट लेता रहता था, मगर अब उसे एक पावरफुल आदमी चाहिए। माननीय बेबी रानी मौर्य जी के संरक्षण में पहुंच गए। आज हमने डीसीपी साहब से मिला हूं, अभी हम डीएम साहब को ज्ञापन दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम। और उसके बाद 15 जून से हम अनिश्चितकालीन तहसील परिसर में धरने पर बैठेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। और यहाँ से न्याय नहीं मिलेगा तो हम न्याय की शरण जाएंगे, न्याय की शरण से न्याय लेंगे। और अगर न्याय की शरण से न्याय लिया तो जितने भी लोग हैं, चाहे वो विवेचना अधिकारी हो, चाहे और भी अधिकारी, कोई बच नहीं पाएगा। सबके खिलाफ 182 में कार्रवाई कराने का काम कर। रालोद नेता महेश कुमार जाटव ने कहा कि यह सब उन्हें और पार्टी को बदनाम करने की साजिश है। उन्होंने मामले में निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग करते हुए प्रशासन को 15 जून तक का अल्टीमेटम दिया है। महेश जाटव ने चेतावनी दी है कि यदि तय समय सीमा में उचित जांच कार्यवाही नहीं की गई तो वो 15 जून को अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठने के लिए मजबूर होंगे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में राजनीतिक द्वेष के चलते किसी को प्रताड़ित करना गलत है और वे अंतिम सांस तक न्याय की लड़ाई लड़ेंगे।